रहस्यमय आपराधिक कहानियां सुनाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं, ये कहानी है 1925 की मुंबई शहर की कहानी, जिसे तब बॉम्बे कहा जाता था। और इस कहानी की खासियत ये है कि इस कहानी में एक राजा है, एक राजा की प्रेमिका है, एक उस राजा की प्रेमिका का एक और प्रेमी है, एक रहस्यमय वारदात है और इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है मोहम्मद अली जिन्ना का भी। और आपने वो साइमन कमीशन वापस जाओ वाले नारे तो सुने होंगे इतिहास की किताबों में, वो वाले जॉन साइमन भी इसमें हैं। तो क्या है पूरा मामला, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। असल में ये कहानी शुरू होती है 12 जनवरी 1925 को। बॉम्बे शहर में अब्दुल कादिर बावला नाम के एक कॉरपोरेटर और एक बहुत रईस बिजनेसमैन रहा करते थे दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल्स इलाके में। और यहाँ उनकी एक प्रेमिका उनके साथ लिव इन में रहा करती थी, जिनका नाम था मुमताज़ बेगम। मुमताज़ बेगम और अब्दुल कादिर बावला 12 जनवरी 1925 की शाम अपने घर से अपनी गाड़ी में बैठकर, उस ज़माने में गाड़ियाँ बहुत कम लोगों के पास होती थीं, घूमने के लिए निकलते हैं। उनकी गाड़ी अभी मलाबार हिल्स से निकली ही थी कि अचानक एक लाल रंग की बड़ी सी गाड़ी आती है, उनकी गाड़ी को ओवरटेक करती है। उसमें से 7-8 लोग निकलते हैं और वो इन पर हमला कर देते हैं, अब्दुल कादिर और मुमताज़ बेगम पर। मुमताज़ बेगम पर हमला होता हुआ देखकर अब्दुल कादिर जो हैं उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, तो उन पर भी वार होता है और कुल मिलाकर बहुत बुरी तरह से इनके बीच में झगड़ा होता है, मारपीट होती है। ये सब अभी चल ही रहा था कि उस ज़माने में अंग्रेज़ों का राज था हिंदुस्तान में। तो 3 अंग्रेज़ अफसर गोल्फ कोर्स से गोल्फ खेल कर आ रहे थे। उन्होंने देखा ये क्या चल रहा है रास्ते में, एक लड़की को मार रहे हैं लोग, लड़के को मार रहे हैं। उन्होंने उनको पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। काफ़ी चोट आई थी मुमताज़ बेगम के भी, और अब्दुल कादिर को तो जब तक अस्पताल ले जाया गया उनकी मौत हो गई। पुलिस केस बन गया। इन तीनों अंग्रेज़ अफसरों ने गवाही दी कि भाई हमने देखा इस तरह से लड़की पर अटैक किया हुआ था, यही लोग थे, ऐसी गाड़ी से निकले थे। सारा उन्होंने जो कुछ हुआ था वो सच्चा अपना बयान दे दिया। अब इस पर केस शुरू हुआ। अब केस जो शुरू हुआ उसमें पुलिस को ये जानना ज़रूरी था कि एक आदमी का तो कत्ल हो गया, अब्दुल कादिर बावला का, और दूसरी की भी जान जाते जाते बची है। तो इसके पीछे मोटिव क्या था? जाहिर है कोई भी वारदात होती है तो पुलिस को ये करना होता है कि भाई क्यों किया गया, क्या कोई लूटपाट का इरादा था, कोई पुरानी दुश्मनी थी, किसी ने कोई सुपारी ली थी, क्या था। अब इस सब में एक कहानी निकलकर सामने आती है। कहानी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका जिक्र कभी अदालत के अंदर नहीं किया गया, लेकिन हाँ, जैसे आजकल मीडिया ट्रायल होता है, उस ज़माने में भी मीडिया ट्रायल होता था। और उस वक्त मीडिया में एक कहानी निकलकर सामने आई। कहानी ये थी कि मुमताज़ बेगम जो अब्दुल कादिर बावला के साथ थीं उस वक्त, ये असल में अमृतसर की रहने वाली थीं और बहुत अच्छी गायिका थीं। इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी और इनकी आवाज़ के चर्चे इंदौर के राजा तुकोजी राव होलकर ने भी सुने हुए थे और उन्होंने इन्हें अपने दरबार का निमंत्रण दिया था और इन्हें अपने दरबार में बुलाया था। ये कुछ साल पुरानी बात है, मैं बैक स्टोरी आपको बता रहा हूँ। और उस वक्त तुकोजी राव होलकर मुमताज़ बेगम की आवाज़ पर इस हद तक फ़िदा हुए कि उन्होंने कहा अब आपको कहीं जाना नहीं है, अब आपको मेरे साथ ही रहना है। पुराना ज़माना था, राजे महाराजे वही करते थे जो उनकी मन में आ जाता था। एक तरह से सोने के पिंजरे में उन्होंने मुमताज़ बेगम को रख लिया। दोनों के बीच इश्क भी चल रहा था, लेकिन मुमताज़ बेगम इससे खुश नहीं थी। उसका कारण ये था कि उन्हें राजा की प्रेयसी होने की वजह से न तो किसी से मिलने जुलने की ज़्यादा इजाज़त थी, न कहीं घूमने जा सकती, न किसी से बात कर सकती। मतलब उनको ऐसा लगता था बस राजा ही मेरा जीवन है, और क्योंकि राजा को प्यार हो गया है तो मुझे भी रहना है।
अब इस सब से घुटन होने लगी मुमताज़ बेगम को। एक दिन उन्होंने राजा से कहा मुझे कहीं जाना है, कहीं तो जाने दो, कहीं जाने नहीं देते, किसी से बात नहीं करने देते, मतलब मैं घुट रही हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे कुछ आदमी जाएंगे तो मैं घुमा लाएंगे। कहते हैं उस वक्त ये मसूरी तक आई और फिर ये मसूरी से गायब हो गई और फिर दिल्ली और नागपुर के रास्ते होती हुई ये बॉम्बे आ गई। बॉम्बे जब आई तब इनका सामना हुआ या मिलना हुआ अब्दुल कादिर बावला से, जो दिखने में काफ़ी हैंडसम थे, 25 साल के आसपास की उम्र थी, बहुत रिच थे, रईस थे, कॉरपोरेटर थे, अच्छी साख थी, रसूख अच्छा था, पास में एक बहुत बड़ा बंगलो था उनके मलबार हिल्स जैसे पॉश इलाके में, दक्षिण बॉम्बे में। तो दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी, इन्हें भी पसंद आया अब्दुल कादिर और अब्दुल कादिर को ये भी पसंद आई। तो फिर दोनों का साथ में रहने का निर्णय हो गया और ये साथ में रहने लगे। अब ऐसा कहा जाने लगा उस वक्त के अखबारों में कि वो जो राजा था वो नहीं चाहता था कि भाई ये कैसे मुझे छोड़कर भाग गई है, ये कैसे किसी और के साथ रह सकती है और कैसे जो है मैं इसको यूं छोड़ दूं। तो ऐसा कहते हैं कि राजा ने ही, इंदौर के राजा होलकर ने ही उन लोगों को भिजवाया था जिन्होंने इन पर अटैक किया था, क्योंकि इनमें से एक अटैक करने वालों में शफ़ी अहमद था जो रिसालदार था, मतलब घुड़सवार सेना का कमांडर था होलकर की। दूसरा उनका ड्राइवर था, तीसरा उनका कप्तान था शामराव दीघे, और एक इंदौर वायुसेना का कर्मचारी भी था, और महाराजा के दरबार का एक सदस्य और था। तो कुल मिलाकर अक्टूबर 1924 से ये लोग इंदौर सेना के सहायक कमांडेंट के आदेश पर बावला और मुमताज़ की तलाश कर रहे थे। अब इसका जिक्र कहीं केस में नहीं आता है, ये सब चीज़ें अखबारों में छप रही हैं, लोगों के बीच खुसर फुसर हो रही है। अब इस पूरे मामले में हुआ क्या, ये मुकदमा करीब 24 दिनों तक चला और इसमें बचाव पक्ष, मतलब जो आरोपी थे उनकी तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना भी आते हैं एक आरोपी के लिए। इसमें जॉन साइमन की भी एंट्री होती है, वो भी इसमें एंट्री ले लेते हैं। और कुल मिलाकर ये उस वक्त का एक बहुत बड़ा चर्चित कांड इसलिए हो गया था क्योंकि इसमें एक तो अफेयर था, और अफेयर भी दो थे, एक तो राजा का मुमताज़ के साथ, मुमताज़ का अब्दुल कादिर के साथ, अब्दुल कादिर बावला का न रहना, सड़क पर अटैक होना, अंग्रेज़ अफसरों का गवाह होना, और अखबारों में ये सुर्खियां चलना कि ये राजा ने भिजवाया है, जबकि न तो पुलिस ये बात कभी पता कर पाई, न उनमें से किसी ने कभी ये मुंह खोला कि हमें राजा ने भिजवाया। क्योंकि सारा केस लंबा चला ही इसलिए क्योंकि पुलिस को मोटिव पता करना था कि किया है तो क्यों किया है, किस वजह से किया है, ये एक पूरा मामला था। लेकिन उन लोगों ने कभी मुंह नहीं खोला। लेकिन आज की तरह उस वक्त भी मीडिया था, हालांकि आजकल चाटुकार मीडिया ज़्यादा होता है, उस वक्त खोज खबरें ज़्यादा निकालते थे, और राजा का मामला निकल आया था तो अखबार वालों ने भी जम कर लिखा। अब इस पूरे मामले में कुल 9 लोग आरोपी थे, जिनमें से 2 को बरी कर दिया गया, 3 को आजीवन कारावास की सज़ा हुई और 3 को मौत की सज़ा दी गई। उनमें से एक जो था पुष्पशील पांडे, ये उनमें से था जिन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई थी, और ये मानसिक संतुलन अपना खो बैठा। इसलिए ये जो 3 लोगों को सजाए मौत दी गई थी, उनमें से पुष्पशील पांडे की जो सजाए मौत थी वो कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि कानून ये था कि भाई अगर कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो उसे फांसी नहीं दी जा सकती। इसलिए 2 को सजाए मौत दी गई। अब जो नवे आरोपी थे सरदार आनंदराव फनसे, इनको साजिश का दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा हुई। अब इस पूरे मामले में हो ये रहा था कि बार बार जिक्र आ रहा था कि तुकोजी राव ने कुछ करवाया है। ये कहानी कभी निकलकर सामने आई नहीं। इधर ये केस इसलिए भी चर्चा का विषय बना रहा क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना भी इस केस में शामिल हो गए थे, पैरवी कर रहे थे। जॉन साइमन, हालांकि साइमन कमीशन वापस जाओ ये 1929 में नारा लगा था, लेकिन
उस वक्त भी जाने माने बैरिस्टर थे, तो इसलिए उनका नाम भी इसमें चल रहा था, क्योंकि वो भी एक आरोपी की तरफ से वकील थे। तो कुल मिलाकर मामला ये चल रहा था कि इस केस को काफ़ी सुर्खियां मिल रही थी। अब मैं आपको बता दूं कि जो अखबारों में छप रहा था वो अंग्रेज़ सरकार, जो इस वक्त ब्रिटिश हुकूमत थी जो हिंदुस्तान में चल रही थी, उनको ये लगने लगा कि कहीं लोगों के बीच में कोई गलत संदेश ना चले जाए कि हम जो है राजाओं को छोड़ देते हैं। अब राजा का नाम इतना चल रहा है, हर अखबार में छप रहा है। तो उस वक्त कहते हैं कि अंग्रेज़ हुकूमत की तरफ से एक चिट्ठी गई थी तुकोजी राव होलकर को, जिसमें कहा गया था कि भाई देखो, तुम्हारा नाम आ रहा है, हालांकि अभी तक किसी ने बोला नहीं है, लेकिन हम जांच अगर करेंगे तो तुम्हारा नाम पूरा निकल कर आएगा। तुम एक काम करो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे खिलाफ जांच ना हो तो राजा का पद तुरंत छोड़ दो। और उस वक्त तुकोजी राव होलकर ने राजा का पद छोड़ दिया था। असल में उन्हें 2 ऑप्शन दिए गए थे, राजा के पद पर बने रहोगे तो हम जांच करवाएंगे, नहीं तो राजा का पद छोड़ दो। तो राजा का पद छोड़कर इन्होंने अपने बेटे यशवंतराव को बना दिया राजा। खुद ये चले गए विदेश, पेरिस चले गए, और वहाँ इन्होंने एक शादी भी कर ली। पेरिस में ये जो राजा तुकोजी राव होलकर हैं, ये जाते हैं, इनकी मुलाकात होती है नैन्सी मिलर से, जिन्हें उन्होंने बाद में नाम दे दिया शर्मिष्ठा देवी होलकर। इनसे शादी कर लेते हैं, फिर इनसे उनकी 4 बेटियां होती हैं, और उनकी एक बेटी का विवाह जो है बाद में कोल्हापुर के पास कागल वंश के राजपुत्र से होता है। और उसके बाद उन्हीं का एक बेटा, जिसे आप विजेंद्र घाटगे के रूप में भी जानते हैं, जो फिल्म अभिनेता हैं आज की तारीख में, वो हैं। और कुल मिलाकर ये मामला जो था वो तुकोजी राव होलकर की राजगद्दी ले लेता है। अब सवाल ये है कि ये जो मुमताज़ बेगम थी, इनका क्या हुआ? तो मुमताज़ बेगम जिस वक्त ये हादसा हुआ है उस वक्त अब्दुल कादिर बावला के बच्चे की मां बनने वाली थी। जैसे ही फांसी होती, और उसी साल फांसी हो जाती है 19 नवंबर 1925 को, मतलब ये वाक़या होता है 12 जनवरी 1925 को। 24 दिन तक मुकदमा चलता है। निचली और ऊपरी अदालत एक ही फैसला सुनाती हैं। हाई कोर्ट की तरफ से भी आता है डिसीजन कि इनको सजाए मौत दी जाए। 3 में से 1 को छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, छोड़ना नहीं पड़ता है, उसको उम्र कैद हो जाती है। 2 को जो बचे हुए थे उनको फांसी होती है 19 नवंबर 1925 को। इसके बाद तुकोजी राव होलकर तो चले जाते हैं, इस केस के चलने के दौरान ही पेरिस चले जाते हैं, और मुमताज़ बेगम इस केस के बाद हॉलीवुड का रुख कर लेती हैं। उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन कहा जाता है कि वो हॉलीवुड चली गई। और ये केस जो था वो बहुत लंबे समय तक सुर्खियों में बना रहता है। अब एक चीज़ इसमें बड़ी गौर करने वाली है कि क्या किसी ने ये सपने में भी सोचा होगा कि वो वकील, यहाँ पर हम मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर रहे हैं, जो एक मुस्लिम महिला के अपहरण के आरोपी हिंदू राजवंश के सम्मान का बचाव करता है, यानी होलकर की तरफ से जो मुकदमा लड़ रहे थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो बाद में एक इस्लामी राष्ट्र पाकिस्तान के सो कॉल्ड राष्ट्रपिता बन जाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त बॉम्बे में रहा करते थे, और एक कहा जाता है कि बंटवारे के बाद जब जिन्ना को कराची जाना पड़ा है तो उन्होंने कहा था कि मुझे एक ही गम रहेगा कि मैं बॉम्बे में नहीं रह पाया, बॉम्बे मुझे बड़ा प्रिय है। और इस पूरे मामले पर एक फिल्म भी बनी थी कुलीन कांता के नाम से। कोहिनूर फिल्म कंपनी थी, उसने फिल्म बनाई थी उसी ज़माने में 1925 के आसपास। होमी मास्टर एक डायरेक्टर हुए हैं, और उसमें उन्होंने फिल्म बनाकर ये पूरा घटनाक्रम उसमें दिखाया था। तो देखिए, एक ऐसा केस जिसमें एक राजा की गद्दी चली गई, मोहम्मद अली जिन्ना भी इन्वॉल्व, जॉन साइमन भी इन्वॉल्व, और एक राजा, उसकी प्रेमिका, फिर वो उसको भिजवाते हैं। तो कहा यही गया, हालांकि खुलकर कभी ये कहानी सामने आई नहीं, यही माना गया कि राजा होलकर नहीं भिजवाया था, भाई उन्हीं के सेना के इतने सारे लोग क्यों ढूंढ रहे थे मुमताज़ बेगम को, और उन्होंने ही क्यों हमला किया। तो जाहिर है खुलकर नहीं भिजवाया था, और इसीलिए उन्होंने अपना राजपाट भी छोड़ दिया। कैसी लगी ये कहानी मुझे जल्दी से मैसेज करके बताइएगा, और साथ ही अगर आप इस तरह की कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आप सभी लोगों के रिस्पॉन्सेस को पढ़ने का।